हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो थोड़ी सी यहाँ पे पहाड़ों में ठंड हो गई है, इसलिए आपको स्वेटर दिख रहा होगा। और क्योंकि मैं एक विलेज पोस्टिंग में पोस्टेड हूँ, तो ये वीडियो आज का होने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली जो नीट का एग्ज़ाम गया है, अभी वायरल भी हो रहा है उसका एक वीडियो, कि 65 प्लस के 3 लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने, सीनियर सिटीजन्स ने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। एंड वो अब ओपन स्कूल कोटा से उसमें अप्लाई करने वाले हैं, जो गवर्नमेंट सीट की काउंसलिंग होनी है। और देखिए, इस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ इतना सा है कि जो वो 3 सीटें ये हमारे सीनियर सिटीजन लेके जा रहे हैं, उनकी जगह पे कोई यंग 3 लोगों को ये सीट मिल सकती थी। और मतलब एक एक दो दो नंबर से जो बच्चे मेरिट से खोए होंगे, तो आई नो कि एक नंबर से भी सीट खोने का दर्द कितना होता है। एंड बच्चों को, वो जो उन यंग बच्चों को सीट खोनी पड़ी, उनके लिए थोड़ा सा मेरे को दुख है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। बाकी तो इट्स ऑल फिल्ड विद पॉजिटिविटी, राइट? बिकॉज एट दिस एज, एट सीनियर सिटीजनशिप एज, और जब आप इनका बायो देखेंगे, तो इसमें ये ऑलमोस्ट अपना सारा अपना अर्निंग वाला पोटेंशियल, बिकॉज एक तो शायद रिटायर्ड ही कुछ हुए हैं किसी ब्रांच से, तो मैं अब स्पेसिफिक डिटेल्स शायद भूल रही हूँ, तो आई वोंट डिस्कस अबाउट दैट। एंड 65 प्लस ईयर्स में पढ़ना, और उसके बाद सीट को क्रैक करना, और उसके बाद एमबीबीएस की जर्नी पे जाना। एक बुजुर्ग तो शायद 70 ईयर्स के भी हैं, 70 या 72, एक 69 है, एक शायद 67 के हैं। तो बात वही है कि हमें तो प्रेरणा चाहिए ना, हमें तो पॉजिटिविटी ढूँढनी है नेगेटिविटी के अंदर भी। तो बेसिकली अगर ये लोग कर सकते हैं, इतनी उम्र में कर सकते हैं, जबकि इनका इससे कोई लेना-देना नहीं है, पढ़ाई काफ़ी टाइम से छूट चुकी होती है। तो जब ये अपना सोच सकते हैं और ये अपना शर्म वाला हिस्सा पीछे छोड़ सकते हैं, कि जब इन्होंने नहीं सोचा कि यार, हम अपनी क्लास में जाके हमसे छोटी उम्र के तो प्रोफ़ेसर्स होंगे। कोई प्रोफ़ेसर ऐसा होगा जो कि 45 इयर्स का होगा, एचओडी होगा, और हम उनके स्टूडेंट बनेंगे 70 साल की उम्र में। जब इन्होंने नहीं सोचा, तो हम क्यों अपने ड्रीम्स को पीछे छोड़ देते हैं, सिर्फ़ ऐज का बहाना मार के, या फिर हम ये सोचते रहते हैं कि यार, परस्यू हम एक और ड्रॉप कर लें या नहीं करें। मैं अपने टाइम में ना, जब मैं थी 18-19 साल की, मैं बहुत कैलकुलेटिव थी। मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिली है, ना मुझे कोई गाइड करने वाला था कि बेटा कोई बात नहीं, अगर आपका ड्रीम एमबीबीएस है, पैशन वो है, तो एक और ड्रॉप ले लो। मैं एग्ज़ॉस्ट हो चुकी थी एक ही ड्रॉप के बाद। मुझे कोई समझाने वाला नहीं था कि क्या गलतियाँ करी हैं मैंने। तो जो बच्चे अभी भी डिलेमा में हैं कि एक ड्रॉप और लें या नहीं लें, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ही सुखद अनुभूति, मैं कहूँगी इसको, कि आप लोग इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन आपको बेटा पता होना चाहिए ड्रॉप कब लेना है, कब नहीं लेना है, राइट? अगर आपको, आपके जो स्कोर कार्ड है वो आपको रिफ्लेक्ट इम्प्रूविंग ट्रेंड ऐसा शो नहीं कर रहा है, फिर कोई फायदा नहीं है ड्रॉप लेने का। ठीक है, जब आप ग्राफ बनाते हो, यूं बनाते हो ना, एल शेप में, उसके बाद जब हम प्लॉटिंग करते हैं यूं, तो ये होता है इम्प्रूविंग। लेकिन अगर आपका जो ग्राफ है वो ऐसी लाइन शो कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपके नंबर नहीं ऐसे इंक्रीज हो रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है ड्रॉप लेने का। हाँ, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इफ योर नंबर्स आर इंक्रीजिंग विद योर ड्रॉप्स, तब फायदा है ड्रॉप लेने का। देन यू कैन बी श्योर कि वन डे सक्सेस विल बी योर्स। मैनी स्टूडेंट्स दे पोस्ट में इन माई कमेंट सेक्शन दैट, मैम मैंने लाइफ साइंसेज में कर लिया है ग्रेजुएशन, मैम मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मेरी कंप्लीट हो गई है, क्या मुझे अभी एमबीबीएस करना चाहिए? बेटा, इसका बेस्ट आंसर आपको कौन दे सकता है? वो आप दे सकते हो, बिकॉज आपके जज आप हो, राइट? नो वन कैन जज यू बेटर देन यू। आप लोग मेरे साथ अपने, जब अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करते हो ना, तो मैं उनमें से क्या देखती हूँ? मैं भी यही देखती हूँ कि ग्राफ ऐसे जा रहा है, या ऐसे जा रहा है, या ऐसे जा रहा है, राइट? बिकॉज हमें कई बार सेल्फ डाउट में हम क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज हमें पता ही नहीं है हमारा पोटेंशियल कहाँ है, राइट? तो जो लोग अभी तक वीडियो देख चुके हैं, तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, सो दैट आई कैन ऑल्सो स्टे मोटिवेटेड, और मुझे पता चले कि हाँ यार, जो भी मैं ये वीडियो में बोल रही हूँ, इससे किसी को तो फायदा हो रहा है, किसी एक बच्चे को भी थोड़ा सा फायदा होगा, तो इट गिव्स मी इमेंस पीस, हैप्पीनेस, एंड इट मोटिवेट्स मी टू डू बेटर, राइट?
तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहती हूँ, अगर आपको एक और ड्रॉप लेने का मन करता है या पार्शियल ड्रॉप लेने का मन करता है, या फिर आपने पीजी कर ली है, या फिर आपने अपना ग्रेजुएशन कर ली है, स्टिल आपको लगता है कि यार मेरे में पोटेंशियल था, मैं एमबीबीएस कर सकता था, तो बेटा यू शुड डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर नीट। देखो, अपना स्टार्टिंग से बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करो कि गलती कहाँ हो रही है। राइट, आपको खुद भी पता होती है हमें कई चीजें। और ये जो सोशल मीडिया का जमाना है ना, ये देखो बेटा, एक बड़ी सिंसियर एडवाइस है, जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं इसको मत देखा करो, बिल्कुल मत देखा करो। बिकॉज मैं एक दिन ना खुद बड़ी उदास जैसी थी, कैसा सा मूड था, एंड आई वॉज स्क्रॉलिंग थ्रू द शॉर्ट्स, राइट, एंड मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा 1.5 घंटा बीत गया। और मैंने फोन उठाया था सिर्फ अपना 25 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए उठाया था, या लाइक आई वॉज फीलिंग डिप्रेस, तो मैंने उठाया कि हाँ यार कुछ अच्छा देख लेते हैं, मोटिवेशनल देख लेते हैं, कुछ कॉमेडी देख लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। बट आपको ना ट्रैक ऑफ टाइम ही, यू लूज दैट ट्रैक ऑफ टाइम, एंड दिस शॉर्ट्स, इसमें जितना ज्यादा उलझोगे ना, आप सोचते हो कि मैं मोटिवेशन, आप टाइम को देखना ही भूल जाओगे, घड़ी को देखना भूल जाओगे। इससे बेटर है वीडियोस देख लो, बड़ी वीडियोस देख लो। मोटिवेशन जब लेनी भी है तो अपना टाइम फिक्स करो, 20 मिनट से ज्यादा नहीं देखना बेटा, इन एवरी वीडियो आई ट्राई टू कन्वे। राइट, आपका फिक्स होना चाहिए। अगर भूल जाते हो टाइम का, ट्रैक आप लूज कर रहे हो, तो एक अलार्म लगा लिया करो ब्रेक के लिए कि यार 20 मिनट का टाइम है, तो उसके बाद रखना ही है, चाहे कुछ आ जाए वीडियो पे, चाहे मेरी वीडियो आ जाए, यार मत देखो। 20 मिनट के अंदर देखना है देखो, उसके बाद मत देखो। राइट, तो बेसिक बात यह है कि हमें सिर्फ एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन की जरूरत होती है। देखो, मेहनत हम सारे कर रहे हैं, बट हम गलती कहाँ करते हैं, हमें प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलता। समटाइम्स किसी की ना दो बोल शाबाशी के वो काम कर जाते हैं जो आपकी मेहनत नहीं कर पाती है। ठीक है, मेहनत तो हर कोई कर रहा है, बट कई आपको लोग मिलेंगे जो आपको पुल बैक कर देंगे। एंड जब हम फेलियर्स के बारे में सोचते हैं, कई बार हमारा अपना माइंड ही नेगेटिविटी वाले लूप में चला जाता है कि हम अपने पोटेंशियल को ही भूल जाते हैं कि यार हम ये अचीव कर सकते थे। आई नो कि मैं भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती थी, अगर कोई होता मोटिवेशन देने वाला, या उस टाइम कोई मेरे आसपास होता कि जिसने बोला होता कि नहीं यार हम बैठे हैं, तुम करो। ठीक है, मैं आपको अपनी लाइफ का, क्योंकि चैनल का नाम लाइफ टॉक्स है, तो लाइफ का इंसिडेंस तो बताना पड़ेगा। एंड जैसा कि मैं हर वीडियो में ग्राउंड रियलिटी की बात करती हूँ, तो व्हेन आई ज्वाइंड एज मेडिकल ऑफिसर डेंटल इन हिमाचल प्रदेश सर्विसेज, पहली बात मैंने एक चीज एक्सप्लोर नहीं की थी, जो यूपीएससी के थ्रू एग्जाम्स निकलते हैं। हम लोग हार मान के बैठते हैं कि भैया सेंटर की जॉब हमारे लिए नहीं बनी, एक टेस्ट इतनी मुश्किल से क्लियर हुआ है, अगला कैसे करेंगे, वी आर अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। ठीक है, तो मैंने जॉब अपॉर्चुनिटीज देखना ही बंद कर दी थी। वी वर लाइक हाँ यार, अब लाइफ सेट है, चाहे हम 6 साल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में गुजारे हैं, हम उस टाइम पे 21,000 पे लगे थे, और 6 साल हमारे 21,000 पे ही बीते हैं। ठीक है, तो ये एक ग्राउंड रियलिटी है। तो हाँ, बट हमें उस टाइम एनपीए बंद हो गया था, उसके बाद जब एनपीए लग गया था तो 26,000 हमारी सैलरी हो गई थी, राइट, पर मंथ। तो और ये मैं 2012 की बात कर रही हूँ, राइट। तो उसके बाद एक और चीज बताना चाहूंगी, अब जो बच्चे यार कमेंट करते हो ना प्रेजेंट सैलरी, तो वो वेरी करती है, उस पर आई विल नॉट टॉक अबाउट। ठीक है, तो वो वेरी करती है हर इंसान की। तो उसके बाद जो सेकंड थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एमओ डेंटल बनने के बाद भी, मेडिकल ऑफिसर डेंटल बनने के बाद, सरकारी जॉब में आने के बाद भी, मेरा एक ड्रीम था कि हाँ यार मुझे ना एचएस का एग्जाम देना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम देना है। इसकी आप लोग किताबें भी देखेंगे यहाँ पे, जैसे एक किताब ये पड़ी हुई है, ठीक है, हिमाचल की, इसकी ऑब्जेक्टिव की, ऐसे 3-4 किताबें और भी हैं यहाँ पे पड़ी हुई। तो एक जगमोहन बलोखरा की भी किताब है, तो वो भी पड़ी हुई है मेरे पास। तो मतलब आई लाइक स्टडिंग दैट, क्योंकि आप उससे पहले ग्रेजुएशन में इतने बिजी होते हो, आपको नहीं पता होती हैं चीज़ें, या बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं हमारे ऊपर, तो हम लोग नहीं एक्सप्लोर करते हैं। बट जब मैंने ये बात अभी किसी से करी थी कि यार क्या हमें इसका एग्ज़ाम देना चाहिए, तो सम पीपल हाउ दे टॉक कि नहीं यार आपको गवर्नमेंट सर्विस मिल गई, अब क्या, अब चल मारो। ठीक है, कभी ना कभी रेगुलर हो ही जाओगे, तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हेन यू आर वहाँ पे अब जाओगे, वहाँ पे इतना कुछ अलग से जॉब प्रोफाइल हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। एमओ डेंटल की जॉब तो बेस्ट है, इसके लिए तो लोग दे आर ट्राइंग सो मच। आपको भी इतनी मेहनत के बाद मिली है, एक बार आपका क्लियर नहीं हुआ, आपको भी सेकंड अटेम्प्ट में मिली है, तो जब मिली है तो कौन छोड़ने की सोचता है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि लोग आपको गलत ही गाइड करने वाले मिलेंगे, बट आपको ना ऊपर उठाने वाला कम मिलेगा। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे यार जाओ ना, एक्सप्लोर इट।
अगर आपका मन करता है एक्सप्लोर करो ना, देखा जाएगा। जब तक किसी चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करोगे कैसे बोल सकते हो कि वो चीज़ गंदी है, अच्छी है, ठीक है? हो सकता है किसी ने मेरे को इसलिए सजेशन दी हो बिकॉज़ वर्क प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा होता है या व्हाटएवर। बट बात तो वो है ना कि वो एक इच्छा मन में रह गई, उस टाइम भी था, उस टाइम अनमैरिड भी थे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी। अभी तो लेडीज़ को पारिवारिक जीवन में आके हमें अपना फैमिली हमारी फर्स्ट प्राथमिकता होती है। बच्चों को हमने अगर हम अच्छा सिटीज़न ना बना पाएँ तो फिर वो तो फिर हमारा फेलियर है ना। सबसे पहली प्राथमिकता एज़ अ लेडी, एक इंसान की, एक लेडी की अपने बच्चों के प्रति होती है एंड मैनी लेडीज़ विल को रेजोनेट विद मी on this especially on this aspect because many ladies must have compromised on their dreams, ठीक है, ड्यू टू देयर किड्स ओनली एंड दिस इज रियल फैक्ट। तो ये चीज़ है। तो बेटा बस बात वही है कि अगर ये लोग इस एज में आके अपना क्वालिफाई कर सकते हैं, नीट की जर्नी शुरू कर सकते हैं, तो आप तो यंग ब्लड हो बेटा, आप लोगों में बहुत पोटेंशियल है। बस उस जो सोया हुआ पोटेंशियल है उसको जगा के रखो। थोड़ा मेहनत देखो, मेहनत ज़रूर मांगती है जो भी बच्चे हमारे नीट क्वालिफाई करने के लिए आ रहे हैं। एंड आई ट्राई टू पुट रियलिटी वीडियो सो दैट आप लोगों को ग्राउंड रियलिटी भी पता हो। उसके बाद आप सोच समझ के नीट का एग्ज़ाम जब देने आए हो, एक बार अगर पैशन है तो मत सोचो, मत सुनो दूसरों की बातें, सैचुरेशन फलाना ढिमकाना। बिकॉज जब एक बार आ जाओगे, इसमें अपना हार्डवर्क दोगे, डेडिकेशन से करोगे, पैशन से करोगे, तो आगे भी जो आगे आपके सामने सैचुरेशन वाला जब भी वो पॉइंट आएगा, आप उसको भी फाइट कर लोगे। बिकॉज बाकियों की बातें सुन के डीमोरलाइज नहीं होना है। हमने तो ये सोचना है कि जब आगे भी कैंडिडेट्स क्लियर कर रहे हैं, हमने तो उनके बीच में से क्लियर करने वाले बनना है ना। हमने क्यों जाना है भाई फेलियर में। एंड एमबीबीएस का कोई बीटेक नहीं होने वाला, कोई बीए नहीं होने वाला। बिकॉज जितने ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे ना, उतनी ज़्यादा आपके लिए प्रोफेसर्स की भी सीटें निकलेंगी, वहाँ पे पीजी वालों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो एक तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। बट हाँ, थोड़ा सा सैचुरेशन आएगा, बट इतना ज़्यादा नहीं आ जाएगा कि बीटेक बनने वाला है। वो नहीं बनने वाला। बिकॉज यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है। एंड सो फालतू में ना बाकी सारी वीडियोस को देख के डीमोटिवेट नहीं होना होता। मैं तो मेरी तो स्क्रॉल लिस्ट में कभी भी आती है ना कि यार तो मैं तो उसमें देखती हूँ आईपीएस भी जॉब छोड़ रहे हैं, आईएएस भी जॉब छोड़ रहे हैं, इंजीनियर्स भी जॉब छोड़ रहे हैं, बैंक वाले भी जॉब छोड़ रहे हैं। तो बट और मतलब उसमें से लीस्ट आप देखोगे कि डॉक्टर्स ने जॉब छोड़ी होगी अपनी। डॉक्टर्स छोड़ते हैं जॉब, बट ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि डॉक्टर्स जॉब छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट बी फोकस्ड। सैचुरेशन पहले भी दिक्कत थी, आगे भी रहेगी, बट वही बात है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली। तो आपको बेस्ट बनना है, सर्वाइव करना है, एंड लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। एंड विद पॉजिटिव थिंग्स इन माइंड, कीप गोइंग अहेड, वर्क हार्ड। एंड मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार्ड वर्क आपको कहीं ना कहीं लाइफ में ज़रूर काम आएगा। मैं भी अपनी लाइफ में टॉपर रही हूँ, ठीक है, नहीं हुआ नीट, आई एक्सेप्ट दैट। बट उसके बाद क्या मैं हार मान के बैठ जाऊँ? ठीक है, बीडीएस में गई हूँ, वहाँ अपना बेस्ट दिया है। उसके बाद बीडीएस के बाद सैचुरेशन थी, वहाँ पे एक अलग जंग लड़ी है, एक अलग स्ट्रगल देखा है। शादी करी है, फैमिली लाइफ में आके एक अलग स्ट्रगल देखा हुआ है भाई साहब। तो लाइफ में बहुत कुछ है भाई, यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ लोग बस पुल डाउन करने वाले मिलेंगे, आपको खुद उठना पड़ेगा, आपको एडवर्स स्थितियों से लड़ना पड़ेगा। एंड मैं भी लड़ी रही हूँ, आप भी लड़ते रहिए एंड मेहनत करते रहिए। यूट्यूब पे भी हमने मेहनत करना शुरू करी थी एंड देखिए अकेले ही चले थे और एक कारवां बनता गया। वही चीज़ है कि आपको हुनर को दुनिया कहीं ना कहीं पहचानेगी बेटा। एंड नेवर लूज होप। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।